तो ये आपके सेमेस्टर 3 का पेपर 11 स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपका सिलेबस है। जैसा कि मैंने आपको आयोनाइजेशन के बारे में बताया कि हमारे सिलेबस में 4 तरह के आयोनाइजेशन मेंशन है। EI, EI मीन्स इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, CI मीन्स केमिकल आयोनाइजेशन, FD मीन्स फील्ड डिसॉर्प्शन एंड FAB मीन्स फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। इस बाद में फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन पे, आयन अबेंडेंस क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। फिर मास स्पेक्ट्रल फ्रेगमेंटेशन में आयनिक मैकलेफार्टी रीअरेंजमेंट, तो ये आपका सिलेबस है। ये जो सिलेबस है इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। ये हमारा एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। आप जो कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा। जैसे आपके यहाँ जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। मतलब नाइट्रोजन रूल के अलावा कार्बन रूल, कार्बन 13 रूल और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस मैटर के साथ में अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक चीज मैं और बता रही हूँ, जैसे यहाँ ये है, हमने इंट्रोडक्शन में आयन प्रोडक्शन में सिर्फ 4 ही लिए हैं, आपके सिलेबस के 4 हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की जो डिस्कवरी है उसका आइडिया, थियोरी, डिजाइन का जो क्रेडिट है जे थॉमसन, FW एस्टन, AJ डेम्स्टर को जाता है। ये सभी जो साइंटिस्ट है बेसिकली ऑल आर फ्रॉम जर्मनी, और FW एस्टन को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो कभी कंपटीशन में अगर कोई पूछे तो ये जो 1922 में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया वो किसको जाता है, FW एस्टन। फिर मैंने आपको बताया कि मास स्पेक्ट्रा को हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते हैं। ये कई जगह पूछा भी गया था, क्योंकि यहाँ पर मास स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक फील्ड काम में ली जाती है, इसीलिए इसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते हैं। ये नोट्स हैं जो मैं आपको दूंगी। देखिए, नॉर्मली मास स्पेक्ट्रा जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन काम में लेता है और ये मॉलिक्यूल को पॉजिटिवली चार्ज और रेडिकल में ब्रेक डाउन करता है। एक चीज ध्यान में रखने जैसी है कि मास स्पेक्ट्रा जो है सिर्फ पॉजिटिव आयन को ही डिटेक्ट करता है, रेडिकल को डिटेक्ट नहीं करता। और कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि रेडिकल को डिटेक्ट क्यों नहीं करता। एक्चुअली रेडिकल को डिटेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट। और पॉजिटिवली चार्ज जो है डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसी कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव आयन को ही डिटेक्ट करती है, रेडिकल को डिटेक्ट नहीं करती। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं मैंने बता रखी हैं कि इट इज यूज फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, स्मॉल, लार्ज, सभी तरह के मॉलिक्यूल को हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर आपने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखा, ब्रोमोबेंजीन है तो आपको ये बता देगा ये ब्रोमोबेंजीन है, तो स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। प्योरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, आप सैंपल कितना प्योर है या इम्प्योर है वो भी हम मास स्पेक्ट्रा की हेल्प से जान सकते हैं। आइसोटोपिक एबंडेंस जान सकते हैं, जैसा कि हम FW एस्टोन ने रेयर गैसेस में देखा कि नियोन के 2 आइसोटॉप से 20 and 22 जिनके आइसोटॉप से भी दिखाई दिए थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। सीक्वेंसिंग तो हम आइसोटोप एबंडेंस भी जो है मास स्पेक्ट्रा की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मॉलिब्डियम के 7 आइसोटॉप्स हैं, वो भी हमें मास स्पेक्ट्रा की मदद से ही मालूम चला था। मैग्नीशियम के 3 हैं, वो भी 24, 25, 26, राइट, तो ये भी आइसोटॉप हमें मास स्पेक्ट्रा की हेल्प से ही मालूम चला था। फिर हम प्रोटीन्स की सीक्वेंस जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम सॉफ्ट आयनाइजेशन काम में लेंगे। फिर आर्कियोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनमें भी हम जो है मास स्पेक्ट्रा की हेल्प से देख सकते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, फॉरेंसिक सैंपल्स, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इंटैक्ट वायरल आयंस, इवन वायरल आयंस जो आपका कोविड-19 है वो भी मास स्पेक्ट्रा की हेल्प से उसका मास जाना गया। लूनार मटेरियल, ये सब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है बहुत कम क्वांटिटी काम में इस टेक्निक में हम बहुत कम क्वांटिटी का सैंपल काम में ले सकते हैं, माइक्रोग्राम्स में, और ये बहुत कम टाइम, मतलब कम टाइम में ये एनालिसिस हो जाती है। और इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि जैसे मान लो आपने इथेन का मास लिया, ठीक है, एक मास स्पेक्ट्रा पे, वही फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आपको दूसरे मास स्पेक्ट्रा पे भी दिखाई देगा, और मतलब आपका आयनाइजेशन एक ही होना चाहिए, अदरवाइज मतलब कि रिप्रोड्यूसर एक बार किया दूसरी बार भी आप उसको वही पैटर्न आपको दिखाई देता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रा, एटम और मॉलिक्यूल इज हीट बाय हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बताया मॉलिक्यूल को हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से हीट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है मॉलिक्यूल को। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब इसके बाद में जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद में हमें जो है पॉजिटिव और एक रेडिकल मिलता है। फिर ये जो आयंस हैं इन्हें हम एक्सीलरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं। ठीक है, ये स्लाइड S1 एंड S2, इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर वोल्टेज जो है 10,000 वोल्ट होता है। आफ्टर एक्सीलरेशन, यहाँ जैसे ही आपका एक्सीलरेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ वोल्टेज जो है 0 हो जाता है, राइट। आफ्टर एक्सीलरेशन हम जो है आयंस को, आयंस एंड रेडिकल दोनों ही मूव होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद में डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर या और भी डिटेक्टर्स हैं, उनसे हम जो है इसे डिटेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, अब हमें इक्वेशन डिराइव करनी है, तो ये डेम्स्टर ने जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री बनाया था उसका डिजाइन है। If P is the accelerating potential and E electron charge
on the particle, then the electrical energy applied is, that is PE. It is equivalent to kinetic energy of the particle. अब ये देखिए, ये applied potential energy जो है PE is equivalent to 1/2 mv² kinetic energy. m जहां m आपका मास है, v velocity the particle. This accelerated positive particles are then moved into the magnetic field. अब देखिए, अब मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड काम में लिए हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड में आता है। ये पॉजिटिव पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि हम रेडिकल को नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल का ही रोल है। अब ये पॉजिटिव पार्टिकल पर जो है मैग्नेट का फोर्स लगता है। यहाँ देखिए, फोर्स, अप्लाइड फोर्स है। अब ये जितना दबा सकता है पार्टिकल को, मतलब उसके न्यूक्लियस तक ले जाता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जो पार्टिकल का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो भी इक्विवेलेंट लगता है। तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, ये जो फोर्स है वो लॉरेंस फोर्स कहलाता है, HeV, and it is equivalent to centrifugal force mv²/r. अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, v कैंसिल हो जाएगा, देखिए v² और यहाँ v है, तो v will remain, mv/r is equal to he. अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, m² v²/r² is equal to h² e². This is your equation 2. अब v² की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। H अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड P अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो जब आप इसको देखेंगे, m/e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अब ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कंप्लीट डिजाइन है। यहाँ देखिए, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द, यहाँ वेपोराइज सैंपल, आयनाइजेशन चैम्बर, एक्सीलरेशन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेशन करते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है, एंड डिटेक्टर। जितना लाइट पार्टिकल होगा वो जो है पहले आएगा और हैवी पार्टिकल बाद में आते हैं। डिटेक्शन, एम्पलीफायर, देन रिकॉर्डर। तो ये डिटेल्स है। वेपोराइज ऑर्गेनिक सैंपल पासेस इनटू द, कंप्लीट डिटेल्स है, आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने आपको आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में बताया, किस तरह से वेपोराइज सैंपल, आयन रिपेलर, इलेक्ट्रॉन ट्रैप, ये आपका इलेक्ट्रिकली हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, only positive ion and radicals are passes to the acceleration. That's all. यहाँ देखिए, यहाँ एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आयनाइजेशन में, यहाँ 10,000 वोल्ट एनर्जी दी जाती है, राइट, ताकि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाए। ये डिफ्लेक्शन है। डिटेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव आयन जैसे ही मेटल बॉक्स उस पर आके गिरती है, तो उसके हिसाब से जो वायर एम्पलीफायर है वो मूव होता है। और जो इसका स्केल है वो है कार्बन 12। मतलब जैसे आप मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट आप थर्मोमीटर के हिसाब से उसको डिटेक्ट करते हैं कि कितना टेम्परेचर पहुंचा। तो यहाँ पर कार्बन 12 जो है इसका स्केल होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। इसके रिलेटिवली जो है हम मास निकालते हैं। अब यहाँ मोलिब्डेनम का स्पेक्ट्रम दे रखा है, तो इसके जो है 7 आइसोटॉप्स भी जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से ही डिटरमाइन किए गए। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर, देखिए स्टेबल
कैटायन एंड रेडिकल दो हमें मिलते हैं। एक ये ऐसे एग्जांपल दे रखा है, ABCD मॉलिक्यूल जो है, सपोज उसको हम जब इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो आपको जो ABCD प्लस रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूल का हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो हमें इलेक्ट्रिक आयोनाइजेशन के दौरान मिलता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पिक, ये आपकी जो मॉलिक्यूलर आयन पिक कहलाएगी। और फिर इस तरह के फ्रेगमेंटेशन है, देखिए ABC प्लस D रेडिकल और D प्लस ABC रेडिकल, इस तरह के फ्रेगमेंटेशन पैटर्न बनते हैं। तो सिर्फ जो पॉजिटिव है उन्हें ही हम स्पेक्ट्रा पे देख सकते हैं, रेडिकल डिटेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे A प्लस, ये जो कंप्लीट आयनाइजेशन है वो कहलाता है हार्ड आयनाइजेशन। ठीक है, अब रिलेटिव पीक अबंडेंस डिपेंड करेगा कि किसी मॉलिक्यूल में कितना जैसे परसेंटेज है, तो उसके हिसाब से जो है आपको इंटेंसिटी दिखाई देती है। अब कंपोनेंट ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर, आयन सोर्स हो गया, आयन सेपरेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन आयन डिटेक्टर। आयन सोर्स आपके सिलेबस में मैंने जैसे पहले ही बताया, EI इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट भी कहते हैं इसे, इट इज अ हार्ड आयनाइजेशन। ठीक है, CI केमिकल आयनाइजेशन, ये APCI, ये आपके कंपटीशन में ये वाला सिलेबस में है, इसे मैंने यहाँ डाल दिया, बट एट प्रेजेंट इन योर MDS यूनिवर्सिटी सिलेबस इट इज नॉट देयर, जस्ट यू हैव टू स्टडी CI। ये CI जो है सॉफ्ट आयनाइजेशन है, यहाँ हम जैसे मीथेन, ब्यूटेन की गैस यूज करते हैं। FD फील्ड डिजॉर्प्शन, यहाँ लेजर डिजॉर्प्शन भी है, मेलेडी भी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली फील्ड डिजॉर्प्शन की स्टडी करनी है, ये भी सॉफ्ट आयनाइजेशन है। FAB फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट और इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन भी है। देखिए डिफरेंस है, EI एंड ESI दे आर डिफरेंट। EI इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन है, ESI इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन है, और ये भी सॉफ्ट आयनाइजेशन है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आयनाइजेशन चैम्बर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है सेपरेशन। सेपरेशन में हम किस तरह का मतलब यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस कर सकते हैं। एक होता है जैसे हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये आपके सिलेबस में है, और इसे डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अगेन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम में ली जाती है, और हाई रेजोल्यूशन से हम 4 डिजिट तक, मतलब जैसे किसी का मॉलिक्यूलर मास है 29, तो हम 29.048 मतलब 4 डिजिट्स तक हम उसका मास डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कई मॉलिक्यूल्स हैं उनके इक्वल मास होते हैं, लेकिन हाई रेजोल्यूशन से आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये अलग है, राइट। फिर डिटेक्टर भी डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, इलेक्ट्रॉन चैनल और दैट, तो ये भी हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फैराडे कप इज आल्सो डिटेक्टर। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, फ्रेगमेंटेशन और डिसोसिएशन में अंतर क्या है। फ्रेगमेंटेशन टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, where dissociation breaks the non-covalent. So this is all about today's class. हेलो, एक मिनट में सबको
एक मिनट। रोहन बेटा ये सबको वापस से अब बस खत्म करना है। अक्टूबर हेलो हेलो संजय, सुन पा रहे हैं आप? यस मैम, यस मैम। समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ समझ में आया? हेलो हेलो हाँ हेलो 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 यस मैम, हाँ यस मैम, सुनाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। मैं आप लोगों को जैसे सेकंड लेक्चर है ना, तो 5 लेक्चर में ये अपना खत्म हो जाएगा। आप आज ये जो मैंने पढ़ाया है, मैंने नोट्स भी सेंड की हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि मास स्पेक्ट्रा है क्या, ये और कैसे है, राइट? आप ओके मैम। पढ़िएगा, ठीक है? और ये आयनाइजेशन कैसे चीजें हैं ना बेटा, तभी समझ में आएगी। आप लोग एक बार इसको देखिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एंड कर रही हूँ मीटिंग। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।